हरे कृष्णा। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका लीला का, और वो भी पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवतम से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रानियां अपने पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में उनके साथ द्वारिका में वास करती थी। आयु का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण की रानियों का यौवन इस प्रकार था मानो वृद्धावस्था को द्वारिका नगरी का मार्ग ही नहीं पता था। वे सभी 16 से 20 वर्ष की युवतियां लगती थीं। उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो उनको देखने के लिए समय भी ठहर जाए और अपनी पलकों को गिराना छोड़ दे। वे सब रानियां कई बार अपने महलों की छत पर गेंद से खेलती रहती अथवा अपने प्रियतम के प्रेम की धुन पर नाचती रहती। अब जरा द्वारिका के राजमहल के बाहर का वातावरण देखते हैं। महलों के बाहर विशाल कुंड थे। उनमें अत्यंत निर्मल जल भरा रहता। वे कुंड अति सुंदर कमल के पुष्पों से सुशोभित थे। वहाँ पर पक्षियों के झुंड रहते थे जो सदा अपने सुरीले स्वर में कलरव करते। कई बार तो श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ इन सरोवर में प्रवेश करते और उनके साथ इस प्रकार क्रीड़ाएं करते कि देखते ही देखते चारों ओर उत्सव का वातावरण बन जाता। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अनेक संगीतज्ञ भी इस मधुर वातावरण में अपने सुर पिरोने के लिए आ जाते। जैसे ही रानियां पिचकारी भरकर भगवान के दिव्य शरीर को गीला करती तो उनकी किलकारियों से सारा वातावरण गूंज उठता। अब भला भगवान भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। बदले में भगवान भी उन्हें पूरी तरह भिगो देते। पिचकारी की धार से रानियों के फूलों से सजे केश खुल जाते। वे काले लंबे केश उनके वक्षस्थल तथा जंघाओं को इस प्रकार सजा देते कि उनकी सुंदरता सहस्त्र गुना बढ़ जाती। जगत में ऐसा कौन है जो भगवान के समक्ष टिक सकता है, फिर चाहे उनका सुदर्शन चक्र हो या फिर रंगों भरी पिचकारी। श्री कृष्ण की पिचकारी की बौछार इतनी तीव्र होती कि रानियां उनके आगे टिक नहीं पाती। इस स्थिति में वे पिचकारी की बौछार से बचने के लिए भगवान के निकट आकर उनके हाथ से पिचकारी पकड़ने का प्रयास करती और उस समय उन्हें भगवान को आलिंगन करने का अवसर मिल जाता। श्याम सुंदर की दिव्य देह का स्पर्श पाकर रानियों के अधरों पर एक विशाल मुस्कान आ जाती और उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। ऐसा लगता कि मानो श्री कृष्ण के साथ खेलते खेलते रानियां अपने सुध बुध खो बैठती और स्वयं को पूरी तरह भूल जाती। बहुत समय जल में खेल कूद करने के पश्चात रानियां अपने गीले वस्त्र संगीतज्ञों को दान में दे देती, क्योंकि यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन होता था। इस प्रकार श्री कृष्ण की जादू भरी मुस्कान, उनकी बातों, उनकी लीलाओं, उनके आलिंगनों और उनके क्रीड़ापद व्यवहार से उन रानियों के हृदय पूरी तरह मंत्र मुग्ध रहते। अपने प्रियतम के विचारों में पूरी तरह मग्न होकर वे रानियां इस प्रकार वार्ता करती मानो पागल हो गई हो। चारों ओर उन्हें केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आनंद की मूरत प्रतीत होता। कभी वे रानियां एक मादा पक्षी को संबोधित करते हुए यूं कहती, अरे कुरारी, तुम शोक क्यों कर रही हो? हमारी नींदें चुराकर भगवान तो आराम से सो रहे हैं और हमारी पलकों ने तो जैसे बंद होने से ही विद्रोह कर दिया है, परंतु तुम क्यों हमारी तरह जाग रही हो? कहीं भगवान ने तुम्हारा हृदय भी अपनी चंचल मुस्कान और कटाक्ष से चुरा तो नहीं लिया? अपने कमल लोचन से अनंत आकाश की ओर ताकते हुए और बरसते बादलों से वे बातें करती। हे मेघ, तुम किस शोक में डूबकर यूं मूसलाधार आंसू बहा रहे हो? लगता है तुम्हारा हृदय भी हमारी तरह ही पीड़ा से भरा हुआ है। हम सब तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर उनका हर पल ध्यान करती रहती है। क्या तुम्हें भी श्री कृष्ण को देखने की तीव्र उत्कंठा है? सच बताओ, श्री कृष्ण का संग कितना दुखदाई है ना? गगनचुंबी पर्वतों को देखकर वे रानियां इस प्रकार पूछती, हे उदार पर्वत, क्या तुम किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे हो? क्योंकि तुम ना तो चलते हो और ना ही कुछ बोलते हो। हम सब तो सदा ही अपने प्रियतम के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए उत्सुक रहती हैं। क्या तुम्हारी भी यही अभिलाषा है? जल से रिक्त नदियों को देखकर वे इस प्रकार कौतूहल करके बोलती, तनिक हमें देखो, न जाने कब से हम अपने प्राण प्रिय की स्नेह भरी दृष्टि से वंचित हैं। तुम्हारी काया भी हमारी तरह क्षीण नजर आती है। ना ही तुम्हारे भीतर कमल पुष्पों का कोश बचा है और ना ही अब तुम्हारे अंदर जल रहा है। हे नदी, क्या तुम भी श्री कृष्ण की ठगी का शिकार हुई हो, बिल्कुल हमारी तरह? इस प्रकार सदा श्री कृष्ण का स्मरण करते रहने से इन प्रेयसियों ने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। अपने इन 16,108 रानियों से भगवान श्री कृष्ण को कई पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। वे सभी अपने पिता के समान ही यदुवंश का गौरव थे। इन पुत्रों में प्रमुख तौर पर 18 पुत्र महारथी थे। इन पुत्रों के नाम है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्रभानु, वृक,
अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध, इन सभी में प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ था। उनका विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से हुआ था, जिनसे उन्हें अनिरुद्ध प्राप्त हुए और फिर अनिरुद्ध रुक्मी की पोती रोचन के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। उन दोनों का पुत्र हुआ वज्रनाभ। वज्र उन सभी कुछ शेष बचे हुए यदुओं में से एक था, जो कि यदुवंश का विनाश होने के बाद बच गए थे। वज्र का पुत्र हुआ प्रतिबाहु। प्रतिबाहु का पुत्र था सुबाहु। सुबाहु का पुत्र हुआ शांतसेन और उसका पुत्र हुआ शतसेन। अब कल्पना कीजिए कि यदुवंशियों ने अपनी संतानों की शिक्षा के लिए कितने शिक्षकों को नियुक्त किया होगा, और इसका उत्तर है 3,88,00,000। महाराज उग्रसेन के पास 30,000 करोड़ निजी अंगरक्षक थे। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में दीति के आसुरी पुत्र देवताओं द्वारा पराजित किए गए थे। इसके पश्चात उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया, परंतु वे जनमानस को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि वे यादवों के 101 कुलों में जन्म लेकर इन असुरों का विध्वंस करें। इन तथ्यों से हमें यदुकुल की महानता का संकेत मिलता है। वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वे सदैव सोते, जागते, बैठते, उठते, खाते, पीते हमेशा भगवान और उनकी लीलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हमें मृत्यु सागर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करा सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, उनकी लीलाएं दिव्य है और सांसारिक स्त्री पुरुष के तथा कथित प्रेम प्रसंग जैसी कदापि नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान की इन लीलाओं का मुक्त कंठ से गुणगान किया गया है। आप सब भी यूं ही इन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते रहिए और जीवन में भक्ति का उजाला करें, क्योंकि भगवान की इन सुंदर लीलाओं का श्रवण मात्र करने से मनुष्य के भव बंधन भी कट जाते हैं। हरे कृष्णा।